जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कोशिका। देखिए, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। इसका टेक्निकल का नाम साइटो है। साइको मत कह दीजिएगा, साइको मतलब पागल होता है। इसका टेक्निकल का नाम क्या है? साइटो। जब इसका हम अध्ययन करेंगे तो ये साइटोलॉजी हो जाता है। अध्ययन करेंगे तो साइटोलॉजी हो जाता है। इसका खोज कौन किया था? देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। भले ये बात अलग है कि वो एक मरी हुई कोशिका का खोज किया था, लेकिन सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका एंटोनिवाल लुएन हक, इसका सिद्धांत है इसके सिद्धांत का खोज साइलेट डेन स्वान नाम के दो व्यक्तियों ने किया था। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी दुनिया में किसी चीज का अगर पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन होती है तो प्लाज्मा। तो दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो सबसे बड़ी कोशिका होता है शतुरमुर्ग के अंडे में। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शतुरमुर्ग के अंडे में। मानव में सबसे छोटी कोशिका कहाँ होती है? तो पुरुष के स्पर्म में मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है। यानी कि मानव में अगर पूछेगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो पुरुष के स्पर्म यानी कि पुरुष के शुक्राणु में सबसे छोटी कोशिका होती है। अब मानव में अगर 12 कोशिका पूछेगा तो क्या होगा? मानव में 12 कोशिका अंडाशु यानी कि स्त्री के। मानव में लंबी, देखिए 12 जो है अलग है और लंबा जो है अलग है। जैसे 12 हो गया तो आपका लाल किला 12 हो गया, लेकिन लंबा क्या होगा? कुतुब मीनार। तो इसी में लंबा अलग चीज है और बड़ा अलग चीज है। तो मानव में लंबी कोशिका कौन सी होती है? यानी दिमाग के अंदर सबसे बड़ा कोशिका होता है। हमारा जो दिमाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। मानव में लंबी कोशिका कहते हैं न्यूरॉन। दूसरा, विभाजन रहित। देखिए, जो ब्रेन में कोशिका होती है उसका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए जब दिमाग में चोट लग जाता है तो हाली ठीक नहीं होता है। अब देखिए, तेज विभाजन। अब वो क्वेश्चन कहेगा कि तेज विभाजन किस कोशिका में ज्यादा होता है? तो देखिए, तेज विभाजन सबसे ज्यादा लीवर में होता है। तेज विभाजन सबसे ज्यादा कोई कहेगा कहाँ होता है? तेज विभाजन लीवर में होता है। कोशिकाओं का तेज विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लीवर में। कि अगर लीवर काट भी दिया जाएगा और तो देखिएगा वो फिर से अपना रिकवरी कर लेता है और बहुत जल्दी ठीक होता है। इसीलिए लीवर को तेज विभाजन कहा जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन। अब हम आगे, कोशिका बहुत लंबा चैप्टर है, इसीलिए देखिए कोशिकाओं का अध्ययन। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ईंट से क्या बनता है? दीवार। लेकिन ईंट जब जोड़ते हैं तो सिर्फ ईंटें तो नहीं लगता है, उसमें चूना लगता है, बालू लगता है, सीमेंट लगता है, पानी लगता है, गिट्टी लगता है, कुछ भी लगता है। तो ईंट से क्या बना? दीवार। ढेर सारा दीवार मिलकर क्या बनाएगा? एक कमरा। ढेर सारा कमरा मिलकर क्या बन जाता है? घर। वैसे ही कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। यानी कोशिका क्या मिलकर बनाती है? ऊतक। और ऊतक मिलकर ढेर सारा ऊतक मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? अंग। जब ढेर सारा अंग मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? शरीर। कोशिका झिल्ली, इसको मेंबर्स यानी कि पादप और जंतु ये दोनों में पाया जाता है। इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। यह जो कोशिका जो है यह प्रोटीन का बना होता है, इसी में सभी अंग मौजूद रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार में गए, तो बाजार में गए 1 किलो आलू लिए, 100 ग्राम मिर्चा लिए,
100 ग्राम टमाटर ले लिए, धनिया ले लिए, हल्दी ले लिए, लहसुन ले लिए, तो उसको क्या में रखेंगे? तो उसके लिए कहेंगे भैया एगो बड़ा थैली दे दीजिए। तो वो एगो थैली में आपको थोड़ा मिर्चा दे दिया, धनिया दे दिया, लहसुन दे दिया, यानी बहुत सारा सामान घर दे दिया। तो वैसे ही ये कोशिका झिल्ली होती है, इसमें बहुत सारे कोशिका के अभिअंग रहते हैं। कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका भित्ति या वाल पादप, ये देखिए ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है, यह सेलुलोज का बना होता है। इसका देखिए कोशिका देखिएगा ना, तो ऐसे 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 थे इसका रहता है। अब जैसे पेड़ पौधे देखते हैं कि वह छाल की तरह उसका पेड़ पौधा को यह सुरक्षा तथा आकार प्रदान कराता है। देखे होंगे पेड़ पौधा में कि उसका छाल रहता है, तो उसको उखाड़ लिया जाता है। तो यह किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का। माइक्रोकांडिया, माइक्रोकांडिया को हिंदी में क्या कहा जाता है? सूत्रकारिका। इसकी खोज ऑल्टमैन ने की थी। इसमें श्वसन क्रेब्स 38 ATA मिलकर ग्लूकोज यानी कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। श्वसन क्रेब्स में 38 ATA मिलकर एक ग्लूकोज यानी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसमें आंतरिक दीवार को क्रिस्टिक कहते हैं। आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टिक कहते हैं। माइक्रोकांडिया में क्वेश्चन आता है कि माइक्रोकांडिया में कौन सा चक्र चलता है? माइक्रोकांडिया में कौन सा चक्र चलता है? तो माइक्रोकांडिया में क्रेब्स चक्र चलता है। माइक्रोकांडिया में कौन सा चक्र चलता है? तो क्रेब्स चक्र चलता है। तो ये है माइक्रोकांडिया। इसमें कौन सा चक्र चलता है? तो क्रेब्स चक्र चलता है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। माइक्रोकांडिया हम समझा दिया वजह से। उसके आगे है गोल्जी बॉडी। इसका खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी, इसलिए इसी के नाम पर रख दिया गया गोल्जी बॉडी। इसका खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी। ये क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है। जैसे गोल्जी बॉडी क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक को ऊर्जा को प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा जीभ ऊपर नीचे बार बार कर रहा है, तो सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? यानी कि हमारे सबसे ज्यादा किसको ऊर्जा की जरूरत है? तो जीभ को। ऐसे ऐसे करता रहता है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान यानी ऊर्जा का सप्लाई करता है। उसके बाद है रसधानी यानी कि वैकल्स, यानी गोल्जी बॉडी समझा दी आपको। तो अब रसधानी यानी वैकल्स, ये जल सतह है। यह देखिए रसधानी में ही हम लोगों का, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो उसके शरीर में कितना पानी होगा? तो 65%। यानी शरीर में 100 किलो में से 65 किलो क्या है? पानी है। तो पानी आप तो कहिएगा कि इतना पेट में तो पानी अटेगा नहीं, आखिर पानी कहाँ है? तो यह पानी होता है वैकल्स में। कहाँ होता है पानी? वैकल्स में। तो कारक क्या है? अब यानी हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? बोबरी ने। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? बोबरी। कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम यानी कि कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सेंट्रोसोम में। कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सेंट्रोसोम में। तो देखिए सेंट्रोसोम शरीर के अंदर दिमाग में नहीं पाया जाता है और लीवर में पाया जाता है। तो लीवर में हम पहले गोल्जी बॉडी के बारे में बताइए दिए, लीवर के बारे में बता दें। कोशिका सबसे तेजी विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में। ब्रेन देखिए, ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाया होता है, यानी ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाया जाता है और 10% गिलियस
गिलियम सेल पाया जाता है। तो आपका सवाल है कि आप कहेंगे कि सर मान लीजिए कि ये कह रहे हैं कि ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, फिर भी लोगों के ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो देखिए ब्रेन में 90% क्या है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन, और 10% क्या है, गिलियम सेल, गिलियम सेल है, गिलियम सेल। तो देखिए 90% क्या है, न्यूरॉन, और 10% गिलियम सेल। तो देखिए न्यूरॉन में आपको सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन 10% गिलियम सेल है, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। और यही अगर गिलियम सेल में सेंट्रोसोम यानी कि कोशिका का विभाजन तेजी से होता है, जिससे हम लोगों का ब्रेन ट्यूमर यानी कि ब्रेन कैंसर हो जाता है। अंतःप्रद जालिका, आंतरिक कंकाल या आंतरिक सहायता, इसको इंग्लिश में है इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, इसका इंग्लिश नाम है इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। देखिए अंतःप्रद का जालिका कुछ इस तरह का रहता है। इधर जो होता है खुरदुरी भाग होता है, जिसको राइबोसोम या रफ कहते हैं। इस तरफ होता है प्लेन, यानी कि यह स्वतः प्लेन होता है, तो इसको स्मूथ कहते हैं। तो स्मूथ में वासा का निर्माण होता है। स्मूथ में किसका निर्माण होता है, वासा का निर्माण होता है। और रफ में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो देखिए रफ यानी कि राइट साइड में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम, यानी आप कहिएगा, कोई कहेगा तो राइट साइड में राइबोसोम के द्वारा रफ साइड में प्रोटीन का निर्माण होता है। स्मूथ वासा मतलब आप जानते हैं तेलीय चीज है, इसमें बताना क्या है, वासा मतलब तेलीय चीज। राइबोसोम का खोज प्लाडे ने किया था। इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम को दो भागों में बांटा जाता है, किसके आधार पे, सेडिमेंट कोफिशिएंट, एक होता है 70S और एक होता है 80S, यानी एक 70S होता है और एक 80S होता है। इसका 70S छोटा होता है, जिसे हम प्रोक्रिएटिव कहते हैं, और 80S बड़ा होता है, जिसे यूकैरियोटिक कहते हैं। देखिए जब हम ये छोटा बड़ा निर्धारित कैसे करते हैं, बड़ाई लंबाई चौड़ाई पर नहीं, इसको निर्धारित करने के लिए हम यह देख कर नहीं निर्धारित करते हैं, हम इसे एक लिक्विड या पानी में डालकर देखते हैं। जब हम लिक्विड यानी कि पानी में डालते हैं, जो पदार्थ जितना जल्दी नीचे जाएगा उसे हम बड़ा मान लेते हैं। यानी कि राइबोसोम को दो भागों में बांटते हैं, किसके आधार पर, किसके आधार पर बांटते हैं, सेडिमेंस कोफिशिएंट। राइबोसोम को दो भागों में बांटते हैं, सेडिमेंस कोफिशिएंट। 70S छोटा, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, और 80S बड़ा, यूकैरियोटिक